सारे मिलके हमको पागल बना रहे। तो फ्रेंड्स, क्या किसी को अब्यूज करने पे डेफेमेशन हो सकती है? अगर हो सकती है तो डेफेमेशन के रिलेटेड क्या पनिशमेंट है या क्या रेमेडीज हैं? और अगर नहीं हो सकती है तो डेफेमेशन कब मानी जाएगी? तो ये आज की वीडियो में हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉबर्स और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो आज की वीडियो के अंदर यार हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेफेमेशन क्या होती है, क्योंकि यार हमने बहुत बार एक आसान भाषा में सुना है कि यार मैं तुम पे डेफेमेशन का केस कर दूंगा, मैं मानहानि का केस कर दूंगा। तो क्या होती है एक्चुअली डेफेमेशन? तो एक बार जानने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बहुत आसान भाषा के अंदर बताऊं तो डेफेमेशन वर्ड्स स्पोकन या रिटन, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो स्पोकन भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है, जिससे किसी पर्सन की रेप्यूटेशन कम हो जाए या उसका रिगार्ड या उसका कॉन्फिडेंस या ये सारी चीजें उसकी डिमोलिश हो जाए या कम हो जाए या डिफेम हो जाए या उसकी कोई जो रिस्पेक्ट है वो लोअर हो जाए, तो उसको डेफेमेशन माना जाएगा। लेकिन डेफेमेशन एक क्राइम कैसे है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सबको बोलने की आजादी देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है आर्टिकल 19(1)(a) में। तो डेफेमेशन को क्राइम इसलिए भी माना गया है क्योंकि डेफेमेशन किसी भी पर्सन की एक रेप्यूटेशन उसकी प्रॉपर्टी होती है, और अगर आप उसको डिफेम करते हो तो उसको एक बहुत ही ज्यादा इंसल्टिंग और उसके लिए एक लाइफ स्पेंड करना एक बहुत ही मिजरेबल हो जाता है। तो अगर किसी की, अगर जैसे हमने एक पहले एग्जांपल लिया था कि क्या किसी को अब्यूज करना डेफेमेशन होगी, तो मैं आपको एक सिंपल बात में बताता हूं कि मियरली किसी को अब्यूज करना डेफेमेशन नहीं मानी जाएगी जब तक यह बात प्रूव ना हो जाए कि वो अब्यूज करने से उसकी एक्चुअल डेफेमेशन हुई है। अगर ये बात वो प्रूव कर देता है कि अब्यूज करने से डेफेमेशन हुई है तो उसको डेफेमेशन माना जाएगा। अब मान लेते हैं किसी की डेफेमेशन हो गई है, यानी कि किसी पे कोई एक्यूजेशन लगाया गया है या किसी को गलत शब्द बोले गए हैं, तो उसके पास क्या रेमेडीज हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर किसी की डेफेमेशन हुई है तो वो दो रेमेडीज उसके पास है और वो दोनों रेमेडीज साइड बाय साइड कर सकता है, जिसमें सबसे पहले जो मटीरियल था वो डेफेमेटरी इन नेचर था। दूसरा जो मटीरियल था वो एक किसी स्पेसिफिक पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को रेफर कर रहा था। कोई अगर जनरल स्टेटमेंट है, फॉर एग्जांपल सारे पॉलिटिशियंस चोर होते हैं या सारे डॉक्टर्स थीफ होते हैं, ये डेफेमेशन नहीं मानी जाएगी क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को रेफर नहीं कर रहा है। एंड तीसरा, जो भी डेफेमेटरी मटेरियल था, चाहे रिटन फॉर्म में हो या स्पोकन फॉर्म में हो, वो किसी थर्ड पर्सन की प्रेजेंस में होना चाहिए। अगर आपने किसी को प्राइवेटली कोई अपशब्द कहे हैं या डेफेमेटरी मटेरियल कंटेंट्स का है तो वो डेफेमेशन नहीं मानी जाएगी, वो किसी थर्ड पर्सन के सामने होना चाहिए। तो अगर ये सारी चीजें, तीनों चीजें प्रूव हो जाती हैं, यानी कि फॉल्स भी है और उसके बिना कंसेंट के ये बात हुई है, तो वो डेफेमेशन मानी जाएगी और उसके लिए कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी डेफेमेशन का केस कर सकते हो। लेकिन कुछ चीजें होती है जहां पे डेफेमेशन नहीं मानी जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती है, उसमें कोई बोलता है वो प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन होती है, या पार्लियामेंट के अंदर कोई भी डिस्कशन होती है, वहां पे कोई डेफेमेशन नहीं हो सकती। या फेयर कमेंट जो न्यूज़पेपर वाले और मैगजीन वाले करते हैं, उसको डेफेमेशन नहीं माना जाएगा। या इसके अलावा जो स्टेटमेंट बोली गई है वो ये प्रूव हो जाए कि वो ट्रू थी। तो ये बेसिकली 3 ग्राउंड्स होते हैं जब डेफेमेशन नहीं मानी जाएगी। अब सिविल केस तो आपने कर दिया, अब क्रिमिनल केस में इसके अंदर क्या है? क्रिमिनल लॉ में तो आईपीसी 1860 भी क्लियरली डेफेमेशन को डिफाइन करता है, यानी कि ब्रिटिशर्स को पता था 1860 के अंदर भी कि भाई डेफेमेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उन्होंने सेक्शन 499 और 500 के अंदर ऑफ द आईपीसी में डेफेमेशन को बता दिया था। अब डेफेमेशन आईपीसी के अकॉर्डिंग क्या है? कोई भी वर्ड्स या कोई भी ऐसी जेस्चर्स जिससे आप सामने वाले की रिस्पेक्ट को या रेप्यूटेशन को कम करते हो, या आपके पास ऐसी नॉलेज है कि यार ये मैं वर्ड्स बोलूंगा और उसकी रेप्यूटेशन गिरेगी, तब भी कोई ऐसी एक्ट करते हो, तो उसको डेफेमेशन माना जाएगा। सेक्शन 499 के अंदर ही बहुत सारी एक्सेप्शंस भी दी गई हैं कि कब कोई चीज डेफेमेशन नहीं होती है। लेकिन फ्रेंड्स, क्रिमिनल लॉ में इसका प्रोसेस डिफरेंट होता है। क्रिमिनल लॉ में जो सबसे मेन चीज होती है वो होती है इंटेंशन। तो आपको ये इंटेंशन सामने वाले की प्रूव करनी पड़ेगी कि हाँ, इसकी इंटेंशन ही थी मुझे डिफेम करने की, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। एंड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का क्रिमिनल लॉ के अंदर मतलब होता है बियॉन्ड ऑल डाउट्स। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये आप प्रूव कर देते हो कोर्ट के अंदर तो श्योरली आप डेफेमेशन का केस जीत सकते हो। एंड डेफेमेशन की कोई क्रिमिनल लॉ के अंदर एफआईआर नहीं होती, कोई पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करती है।
इसके अंदर कोर्ट में ही जाके आपको क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करनी होती है। इन केस अगर आप डेफेमेशन का केस जीत जाते हो क्रिमिनल साइड पे, तो सेक्शन 500 के अंदर इसकी पनिशमेंट मेंशन्ड है, जो कि ये कहता है कि 2 साल की सजा या फाइन या दोनों सामने वाले पर्सन को हो सकती है। तो अगर फ्रेंड्स ये किसी एक्सेप्शन के अंदर नहीं आ रहा एंड इंटेंशन प्रूव हो जाती है तो डेफेमेशन मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर यार मैंने आपको डेफेमेशन को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि फ्यूचर में ऐसी सारी वीडियोस आपको मिलती रहे, उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलूंगा। थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट।